ये कहानी है प्यार, गुस्से और अपराध के एक ऐसे संगम की जिसने एक औरत को हमेशा के लिए एक रोती हुई आत्मा बना दिया। बहुत समय पहले मेक्सिको के एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में मशहूर थी। मारिया इतनी खूबसूरत थी कि गांव के सब लोग उसे सुंदरता की देवी कहते थे। उसके गहरे काले बाल, चमकती आंखें और मधुर आवाज हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वो एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुंदरता के कारण हर कोई उससे शादी करना चाहता था। एक दिन एक बहुत अमीर और आकर्षक व्यापारी नौजवान उस गांव से गुजरा। उसने मारिया को देखा, दोनों की नजरें मिली और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। वो व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में जगह जगह घूमता था। वो मारिया को नई नई जगहों के बारे में बताता था, अलग अलग अनुभव सुनाया करता था। मारिया को ये सब किस्से सुनना, नई नई अनजान जगहों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो उसके साथ काफी समय बिताया करती थी। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जल्दी ही उनकी शादी हुई और उनके 2 बच्चे हुए। शुरू में सब कुछ एकदम सपने जैसा खूबसूरत था। हंसी खुशी, एक प्यार से भरा हुआ प्यारा परिवार। लेकिन समय बीतने के साथ सब बदल गया। उस व्यापारी ने धीरे धीरे मारिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो घर देर से आने लगा, बच्चों से भी कम मिलने लगा और ज्यादातर समय गांव के बाहर ही रहने लगा। लोगों ने फुसफुसाकर बातें करना शुरू कर दिया कि अब वो किसी और औरत के साथ दिखाई देने लगा है। मारिया का दिल टूट गया। वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर क्यों चला गया। वो हमेशा दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर ये बच्चे ना होते तो शायद वो अब भी मुझसे प्यार करता, शायद मैं अब भी खूबसूरत होती। और धीरे धीरे उसका दुख एक बहुत भयानक गुस्से में और बदले की इच्छा में बदल गया। और फिर एक रात दुख, गुस्से और पागलपन में डूबी मारिया अपने दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे पहुंची। चांदनी रात थी, आसमान में हल्के हल्के बादल तैर रहे थे और चारों तरफ पानी का शोर गूंज रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जलन और बदले की आग जल रही थी। उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और उनको लेकर नदी में उतर गई। अपने इसी पागलपन की अवस्था में उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबो दिया। बच्चे चीखते रहे, लेकिन पानी ने उनकी आवाजें निगल ली। कुछ पल बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चीखते हुए पानी में कूदी, बच्चों को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चे पानी में डूबकर मर चुके थे और कहीं दूर बह चुके थे। वो उसे कहीं नहीं मिले और थोड़ी ही देर में अपने इस गुनाह के बोझ तले वो खुद भी उसी नदी में डूबकर मर गई। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद मारिया की आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। जब वो मरकर भगवान के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तक तुम अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक तुम्हें धरती पर ही भटकना होगा। तब से मारिया धरती पर भटकते हुए अपने बच्चों को ढूंढ रही है ताकि वो मुक्ति पा सके। हर रात लोग नदी, तालाब, झील के किनारे एक औरत के रोने की आवाजें सुनते हैं। अगर कोई बच्चा रात को अकेला बाहर निकल जाए तो लाल लोरोना उसे अपना बच्चा समझकर उठा ले जाती है, और जब वो उसे पहचानती है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे पानी में डुबोकर मार देती है। बड़े लोगों को भी वो पानी में डुबोकर मारती है ताकि वो अपने पति की बेवफाई का बदला ले सके।
आज भी मैक्सिको और पूरे लैटिन अमेरिका में रात को पानी के पास जाने से, पानी के पास रोने की आवाजें आने से सब लोग डरते हैं। आज भी माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना, वरना ला लोरोना ले जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी ला लोरोना की चीखें सुनाई दे, उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी आवाज से अपने शिकार को धोखा देती है। उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई सुनाई देती है, जबकि वो बहुत पास होती है। इसलिए अगर तुम कभी पानी के पास जाओ और कोई चीख तुम्हें सुनाई दे, तो समझ लेना कि ला लोरोना कहीं बहुत पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।